देखिए, आज जो खबर सामने आई है वो खबर वाकई ही बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। ईरान ने एक बार फिर हॉर्मज़ के करीब एक और शिप को अपने कब्ज़े में ले लिया है। और यह जो खबर है, ये जो सूरत हाल है, ये सिर्फ एक शिप का मामला नहीं है। ये एक पैगाम है, एक सीधा, साफ और बिल्कुल क्लियर पैगाम जो ईरान ने पूरी दुनिया को दिया है और ख़ास तौर पर अमेरिका को दिया है। ये ज़हन में रखिएगा। आप ये सोचें कि अभी दुनिया में क्या चल रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। पाकिस्तान ने कोशिश की, ओमान ने कोशिश की, चाइना मैदान में आ गया है। सब लोग ये चाहते हैं कि कोई डील हो, कोई रास्ता निकले, लड़ाई ख़त्म हो। लेकिन उस वक्त जब ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, उस वक्त ईरान ने हॉर्मज़ के करीब एक और शिप को कब्ज़े में ले लिया। यानी ईरान ने यह साबित कर दिया है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर भी बैठा है और अपना काम भी जारी रखे हुए है। इन दोनों चीज़ों में कोई तनाकुज़ नहीं है, कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। देखिए, हॉर्मज़ की बात करें तो आपको यह ज़हन में रखना पड़ेगा कि दुनिया का तकरीबन 20% तेल इसी एक तंग रास्ते से गुजरता है। 20%। जो दुनिया में बिकने वाला तेल है उसका 5वां हिस्सा यहीं से आता है रोज़ाना। और ईरान उस रास्ते का दरबान बन चुका है। उसने ये पोजीशन लेकर पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि अगर तुम हमसे लड़ोगे तो तुम्हारी इकॉनमी का क्या हाल होगा। सोचो ज़रा, एक दिन के लिए हॉर्मज़ बंद हो जाए, सिर्फ एक दिन के लिए, तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, पेट्रोल पंप पर लाइनें लग जाएंगी, एयरलाइंस रुक जाएंगी, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, शिपिंग रूट्स तहस नहस हो जाएंगे। ये एक छोटी सी जगह है, लेकिन इस छोटी सी जगह ने पूरी दुनिया की इकॉनमी को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। अब आप ये सोचें कि ईरान ने यह शिप क्यों पकड़ा। क्या सिर्फ इसलिए कि उसके पास कोई काम नहीं था? नहीं। ईरान हर कदम सोच समझ कर उठाता है। ईरान ने पहले भी यह काम किया है और हर बार उसने यह काम उस वक्त किया है जब अमेरिका किसी बड़े डिप्लोमेटिक मूव की तैयारी में होता है। आप ये सोचें कि पिछली बार क्या हुआ था। ट्रंप चाइनीज़ सदर के साथ बैठा हुआ था, ईरान के ऊपर बात हो रही थी, ईरान से कह रहा था कि हॉर्मज़ खोलो, नाकाबंदी बंद करो, शिप्स को जाने दो। उसी वक्त ईरान ने शिप उठा लिया था। और अब फिर से वही कहानी। अमेरिका बातचीत कर रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान ने फिर शिप उठा लिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है, ईरान की स्ट्रैटेजी। देखिए, इस शिप का मामला जब सामने आया तो पूरी दुनिया की नज़रें एक बार फिर हॉर्मज़ पर आ गईं। अमेरिका ने फ़ौरन इस पर अपनी तरफ से बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफत है, ये शिपिंग की आज़ादी के खिलाफ है। वो ये सब कहते रहे, लेकिन आप ये सोचें कि ये कहने के बाद उन्होंने किया क्या। जवाब है कुछ नहीं, क्योंकि ईरान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अमेरिका की धमकियों में दम नहीं रहा। वो धमकी देता है, ईरान शिप पकड़ता है, ट्रंप बयान देता है, ईरान शिप अपने पास रखता है। यही खेल चल रहा है, यही सूरत हाल बनी हुई है। अब आप ये सोचें कि इस शिप पर था क्या। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शिप उस रूट पर चल रहा था जिस पर ईरान की नाकाबंदी लागू है। ईरान ने पहले वार्निंग दी थी, लेकिन इस शिप ने उस वार्निंग को नज़रअंदाज किया। और जब आप ईरान की वार्निंग को नज़रअंदाज करते हो तो ईरान बात नहीं करता, ईरान एक्शन लेता है। और ये एक्शन उसने लिया, शिप को कब्ज़े में ले लिया। ये ज़हन में रखिएगा कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। ईरान का यही तरीका है, वो पहले इशारा करता है, पहले वार्निंग देता है। अगर आपने नहीं माना तो फिर वो आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद वो पीछे नहीं हटता। ये ईरान का मिजाज है, ये ईरान का किरदार है। और यह किरदार उसने पिछले कई सालों में अपनी जंगों में, अपनी जद्दोजहद में, अपनी तकलीफ़ों में जो झेला है, उसके बाद और भी मजबूत हो गया है। देखिए, अमेरिका इस वक्त बड़े मुश्किल दौर में है। एक तरफ ट्रंप है जो ये दिखाना चाहता है कि वो ताकतवर है, वो ये दिखाना चाहता है कि दुनिया उसकी बात मानती है, वो यह साबित करना चाहता है कि ईरान उससे डरता है। लेकिन हकीकत यह है कि ईरान नहीं डरता। ईरान ने यह साबित कर दिया है कि वो किसी भी दबाव के बावजूद अपना फ़ैसला खुद करता है। वो किसी के आगे नहीं झुकता, चाहे पाबंदियाँ हों, चाहे नाकाबंदी हो, चाहे फ़ौजी ताकत का मुजाहरा हो। ईरान अपनी जगह पर खड़ा रहता है। आप ये सोचें कि अमेरिका ने ईरान पर किस कदर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। तेल नहीं बेच सकता, बैंकिंग सिस्टम से काट दिया गया है, इंटरनेशनल ट्रेड में रुकावटें हैं, हर तरफ से घेरने की कोशिश की गई है। लेकिन ईरान ने इन सारी पाबंदियों के बावजूद अपनी फ़ौजी ताकत बनाए रखी है, अपने मिसाइल प्रोग्राम को जारी रखा है, हॉर्मज़ पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। और आज भी वो उसी हॉर्मज़ पर खड़ा है और अमेरिका को देख रहा है। देखिए, ये जो शिप कब्ज़े में लिया गया है, इसका एक और पहलू है जो आप सोचें। अमेरिका की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनके पास डेस्ट्रॉयर हैं, उनके पास सबमरीन हैं, उनके पास हर तरह का हथियार है। लेकिन उस सारे हथियार के बावजूद ईरान हॉर्मज़ में जो चाहता है वो करता है। यह कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये बताती है कि ग्राउंड पर जंग लड़ना और कागज़ों पर ताकत दिखाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब आप ये सोचें कि चाइना इस पूरे मामले में कहाँ है। चाइना ने ट्रंप को पहले ही बता दिया है कि हम ईरान पर ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकते। ईरान एक आज़ाद मुल्क है, ईरान अपने फ़ैसले खुद करता है। हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन हम उसे कंट्रोल नहीं करते।
यानी ट्रंप ने जो उम्मीद लगाई हुई थी कि शी जिनपिंग ईरान को रोक लेंगे, वो उम्मीद बेकार साबित हो गई है। ईरान ने यह एक्शन लेकर साबित कर दिया कि वो चाइना की भी परवाह किए बिना अपना फैसला खुद करता है। देखिए, मुज़ाकरात की बात करें, पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की। पाकिस्तान ने दोनों तरफ से बात की, अमेरिका के 10 पॉइंट्स ईरान तक पहुंचाए, ईरान के जवाब अमेरिका तक पहुंचाए, लेकिन यह मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़े क्योंकि दोनों तरफ से अभी भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। अमेरिका चाहता है कि ईरान पहले हॉर्मज़ खोले, ईरान कहता है कि पहले पाबंदियां हटाओ। ये दोनों एक दूसरे को पहला कदम उठाने के लिए कह रहे हैं और यही पहला कदम कोई नहीं उठा रहा। यही सबसे बड़ा मसला है। आप ये सोचें कि इस पूरे खेल में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है? जाहिर है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका ने सोचा था कि पाबंदियों से ईरान टूट जाएगा, लेकिन ईरान नहीं टूटा। अमेरिका ने सोचा था कि फ़ौजी ताकत से ईरान डर जाएगा, लेकिन ईरान नहीं डरा। अमेरिका ने सोचा था कि चाइना को बीच में लाकर ईरान को मना लिया जाएगा, लेकिन ईरान नहीं माना। हर बार अमेरिका की उम्मीद टूटी है, हर बार अमेरिका का प्लान फेल हुआ है। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट भी इस सूरत हाल को देख रही है। पहले जब ट्रंप कोई धमकी देता था तो मार्केट हिल जाती थी, तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती थीं, फॉरेक्स मार्केट में उथल पुथल होती थी, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब मार्केट ट्रंप की धमकियों पर रिएक्ट नहीं कर रही। अब इन्वेस्टर्स ये समझ चुके हैं कि ये धमकियां ज़्यादातर खाली होती हैं, कि इन धमकियों के पीछे कोई ठोस एक्शन नहीं आता, और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि जब आपकी धमकियों पर कोई रिएक्ट नहीं करे तो आपकी ताकत का मुजाहरा ख़त्म हो जाता है। यानी ईरान ने न सिर्फ शिप पकड़ा है, ईरान ने अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को एक और ज़ोरदार टक्कर मारी है। और हर बार जब ईरान इस तरह का एक्शन लेता है और अमेरिका सिर्फ बयान देकर रह जाता है तो दुनिया ये समझती है कि अमेरिका कमज़ोर हो रहा है। अब आप ये सोचें कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका कोई बड़ा फ़ौजी एक्शन लेगा? बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि अमेरिका पहले से ही इस जंग में बहुत कुछ खो चुका है। उसकी नेवी हॉर्मस में कमज़ोर साबित हुई है, उसके मिसाइल सिस्टम ने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया, और अमेरिका के अंदर भी ट्रंप की मकबूलियत गिर रही है। उसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। जेडी वेंस जैसे लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो, लड़ाई ख़त्म हो। देखिए, जेडी वेंस का मौक़िफ़ शुरू से यही रहा है। वो द फर्स्ट से ये कहता आया है कि यह जंग हमारे लिए नुकसानदेह है। उसने ट्रंप को मशवरा दिया था कि अगर यह जंग जारी रही तो बड़ी तबाही होगी। उसने साफ कहा था कि मुज़ाकरात ही रास्ता है। लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर आपने माइंड बना लिया है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। यानी वेंस की रिपोर्ट है जो मीडिया में आई है कि उसने ट्रंप को बता दिया था कि इस जंग में बड़ा नुकसान होगा, और अब जब हालात और बिगड़ रहे हैं तो उसकी बात और ज़्यादा अहमियत रखती है। आप ये सोचें कि अब मुज़ाकरात की टेबल कहाँ बिछेगी? पाकिस्तान में नहीं बिछी, वहाँ से मामला आगे नहीं बढ़ा। अब ऐसा लग रहा है कि चाइना इस मामले में मध्यस्थ का रोल लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि चाइना दोनों को जानता है। चाइना के ईरान के साथ तेल के रिश्ते हैं, चाइना के अमेरिका के साथ ट्रेड के रिश्ते हैं, और चाइना दोनों तरफ से ये मैसेज दे सकता है कि भाई बातचीत करो। लेकिन यहाँ ये जहन में रखिएगा कि चाइना खुद भी अमेरिका से ताइवान के मसले पर नहीं, चाइना खुद भी अमेरिका से ताइवान के मसले पर उलझा हुआ है। चाइना नहीं, चाइना ने ट्रंप को साफ बता दिया है कि ताइवान पर कोई गलती हुई तो बड़े क्लैशेस होंगे, बड़ी तबाही होगी। देखिए, अगर ये मुज़ाकरात चाइना में हुए तो पूरा खेल बदल जाएगा, क्योंकि चाइना में बैठकर जो डील होगी वो अमेरिका की शर्तों पर नहीं होगी, वो ईरान की ताकत के हिसाब से होगी, वो उस हकीकत के हिसाब से होगी जो ज़मीन पर है। और ज़मीन पर हकीकत ये है कि ईरान आज भी हॉर्मस पर खड़ा है, ईरान आज भी शिप पकड़ रहा है, ईरान आज भी अपनी शर्तें तय कर रहा है। ये जहन में रखिएगा कि ईरान की नाकाबंदी कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, ये एक लंबा मामला है, ये एक लंबी जंग है। और इस लंबी जंग में ईरान ने जो पोजीशन बनाई है वो पोजीशन आसानी से नहीं जाएगी। अमेरिका को यह समझना पड़ेगा कि ईरान के साथ डील करनी है तो उसकी शर्तों पर सोचना पड़ेगा। एक तरफा पाबंदियां लगाकर और एक तरफा धमकियां देकर बात नहीं बनेगी। ये सूरत हाल बिल्कुल वाजह है, बिल्कुल क्लियर है। देखिए, ये पूरी सूरत हाल एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। दुनिया अब ये देख रही है कि अमेरिका अकेले हर मसले का फैसला नहीं कर सकता। दुनिया अब ये देख रही है कि छोटे मुल्क भी अगर हिम्मत से लड़ें तो वो बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकते हैं। ईरान ने यह साबित किया है। ईरान ने अपनी तमाम तकलीफ़ों के बावजूद, अपनी तमाम पाबंदियों के बावजूद, अपनी तमाम मुश्किलों के बावजूद यह साबित किया है कि हम अपनी जगह खड़े हैं। और ये सबसे बड़ा पैगाम है जो ईरान ने दिया है। आप ये सोचें कि गल्फ़ कंट्रीज़ इस पूरे मामले में क्या सोच रही हैं। खाड़ी के मुल्क भी चाहते हैं कि मसला हल हो, वो भी चाहते हैं कि हॉर्मस बंद नहीं, वो भी चाहते हैं कि हॉर्मस बंद नहीं रहे, क्योंकि उनका तेल भी इसी रास्ते से गुजरता है, उनकी इकॉनमी भी इसी रास्ते पर निर्भर है। लेकिन वो अमेरिका की तरह ईरान पर दबाव डालने की पोजीशन में नहीं है। वो बस यह चाहते हैं कि बातचीत हो, मामला हल हो, क्षेत्र में अमन हो। देखिए, अब वक्त आ गया है कि अमेरिका को फैसला करना है। या तो वो मुज़ाकरात की टेबल पर आए, सच्चे दिल से आए, ईरान की बात सुने, पाबंदियों के ऊपर बात करे, हॉर्मस को ओपन करने की शर्तें तय करे, या फिर ये सूरत हाल ऐसी ही रहेगी
और जब सूरत हाल ऐसी रहती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उस मुल्क का होता है जो कमज़ोर होता जा रहा है, और इस वक्त जो कमज़ोर हो रहा है वो अमेरिका है। देखिए, एक बात और जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि इस पूरे मामले में ईरान के अंदर से क्या आवाज़ें आ रही हैं। ईरान के अंदर भी अलग अलग धड़े हैं। कुछ लोग मुज़ाकरात के हक़ में हैं, कुछ लोग यह कहते हैं कि किसी भी कीमत पर अमेरिका के सामने झुकना नहीं है। लेकिन एक बात पर सब एकमत हैं, और वो ये है कि हॉर्मस ईरान का सबसे बड़ा हथियार है, और इस हथियार को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा जब तक पाबंदियाँ ख़त्म नहीं हो जाती। ये जहन में रखिएगा। आप ये सोचें कि ईरान के पास अब और क्या ऑप्शन है। ईरान के पास सिर्फ हॉर्मस नहीं है, ईरान के पास पूरे क्षेत्र में असर है। यमन में उसके इत्तेहादी हैं, लेबनान में हिजबुल्लाह है, इराक में उसके लोग हैं, सीरिया में उसकी मौजूदगी है। यानी ईरान सिर्फ हॉर्मस से नहीं लड़ रहा, ईरान पूरे क्षेत्र में अपनी पोजीशन बनाए हुए है, और ये पोजीशन अमेरिका के लिए इस वक्त सबसे बड़ा सिरदर्द है। देखिए, अमेरिका ने जब ईरान के खिलाफ़ यह जंग शुरू की थी तो उसने सोचा था कि यह जल्दी ख़त्म हो जाएगी। उसने सोचा था कि कुछ दिनों में ईरान टूट जाएगा, कुछ हफ्तों में मामला हल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महीने गुजर गए, जंग ख़त्म नहीं हुई, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़े, और ईरान और ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सबक है, लेकिन ट्रंप ये सबक सीखने को तैयार नहीं दिखता। आप ये सोचें कि रूस इस पूरे मामले में कहाँ है। रूस भी इस सूरत हाल में एक अहम किरदार है। रूस के ईरान के साथ गहरे तेल के रिश्ते हैं। रूस नहीं चाहता कि ईरान की इकॉनमी ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर ईरान कमज़ोर हुआ तो रूस पर भी असर पड़ेगा। इसलिए रूस और चाइना दोनों मिलकर ईरान को डिप्लोमेटिक कवर दे रहे हैं, और यह कवर बहुत अहम है। देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त एक बड़ा बदलाव आ रहा है। यूनिपोलर दुनिया जो थी, जिसमें सिर्फ अमेरिका की चलती थी, वो ख़त्म हो रही है। अब मल्टीपोलर दुनिया आ रही है, जिसमें चाइना भी एक पावर है, रूस भी एक पावर है, और ईरान जैसे मुल्क भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़े हैं। ये बदलाव रातों रात नहीं आया है, ये बदलाव सालों की जद्दोजहद का नतीजा है, और ईरान ने इस बदलाव में अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। आप ये सोचें कि अगर ईरान आज अमेरिका के सामने झुक जाए तो क्या होगा। तो फिर पूरी दुनिया में जो ताकतें अमेरिका नहीं, जो ताकतें अमेरिका के सामने, यानी जो ताकतें अमेरिका के खिलाफ डटी हुई हैं, वो सब कमज़ोर पड़ जाएंगी। इसलिए ईरान सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा, ईरान एक बड़े मकसद के लिए लड़ रहा है, और ये मकसद है कि दुनिया में अमेरिकी गलवाला ख़त्म हो। देखिए, ये बात आप सोचें कि जब ईरान ने शिप पकड़ा तो एक और बड़ा मैसेज ये था कि हम मुज़ाकरात के वक्त भी एक्शन ले सकते हैं। यानी ईरान ने यह साबित कर दिया कि मुज़ाकरात ईरान को कमज़ोर नहीं करते। मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना ईरान की कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर भी अपनी ताकत का मुज़ाहरा कर सकता है। ये बात अमेरिका को बहुत तकलीफ़देह है, लेकिन यही हकीकत है। आप ये सोचें कि ईरान ने क्या पैगाम दिया है। ईरान ने क्लियर कर दिया है कि हर डील का रास्ता हॉर्मस से होकर गुजरेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ईरान ने यह भी बता दिया है कि हम डील मेकर्स भी हैं और डील ब्रेकर्स भी। जब तक अमेरिका यह नहीं समझता, जब तक अमेरिका यह नहीं मानता, तब तक कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी, और हालात ऐसे ही रहेंगे। देखिए, अब यह देखना है कि ट्रंप इस सूरत हाल में क्या कदम उठाता है। क्या वो सच में मुज़ाकरात की तरफ जाएगा? क्या वो अपनी पाबंदियों में नरमी लाएगा, या फिर वो और ज़्यादा धमकियाँ देता रहेगा जो पहले से बेकार साबित हो चुकी हैं? ये वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, ईरान पर यह दबाव काम नहीं कर रहा। ईरान झुकने वाला नहीं है, और हॉर्मस पर उसकी पकड़ किसी ने ढीली नहीं करी। देखिए, ये जो पूरा मामला है, ये सिर्फ एक शिप की बात नहीं है, ये पूरे इंटरनेशनल निज़ाम की बात है। ये उस सवाल की बात है कि दुनिया में फ़ैसले कौन करेगा। क्या सिर्फ अमेरिका फ़ैसला करेगा, या दुनिया के बाकी मुल्कों की भी कोई बात सुनी जाएगी? ईरान ने इस सवाल का जवाब अपने एक्शन से दिया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।